हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे सुंदर सुंदर डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, मैं आज चेक कर लेने वाली हूँ। आज आपके व्यक्ति की डीप फीलिंग्स चेक करेंगे आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में, ऑन ऑफ की स्थिति में अगर खास तौर से आप हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं राशियां बताऊंगी, इनिशियल्स दिखेंगे तो बताऊंगी, और आपकी स्थिति भी मन की बताऊंगी, ताकि आप रीडिंग को समझ के रेजोनेट कर सको कि भाई ये मेरे लिए रीडिंग है या नहीं है। चलिए, कैंडल वैक्स इन वाटर माध्यम है तो डेफिनेटली अंदर तल, जो मन का तल है बिल्कुल नीचे तक, वहां तक जाएगी आज की रीडिंग, और आपके व्यक्ति की भावनाओं को एकदम खींच के लेके आएगी। चाहे वो कितना ही छुपाने की कोशिश कर ले, चाहे कितना नाना नाना कर ले, लेकिन हम तो इन सभी चीजों को रिवील आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जब कैंडल लिट करूं तो व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना और मेरे से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अभी की अभी रीडिंग को लाइक कर दो। देखो आज कितनी सुंदर सॉफ्ट पिंक कैंडल आई है मेरे पास। ब्यूटिफुल, लुक एट दिस कलर, कितना सुंदर है। ओके, बहुत सॉफ्ट है और आज जरूर ये कुछ अच्छी अच्छी बातें मुझे लग रहा है कि रिवील करेगी कैंडल। चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राधे, हर हर महादेव। इस फ्लेम पे फोकस करके व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना व्यूअर, अपना नाम मन में 3 बार ले लेना, और जिस भी इष्ट की पूजा करते हो उनका नाम मन में 3 बार ले लेना। आप किसी भी फेथ के हो सकते हो, अपने भगवान को जिनको भी आप मानते हो उनका नाम ले लेना, और मुझसे एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक जरूर कर देना और क्लेम जरूर कर देना। जिस भी भाग से रेजोनेट करो उसको जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। कर लेते हैं स्टार्ट। इति श्री हर हर महादेव। ओके, क्या देखते हैं आज ये सॉफ्ट पिंक कैंडल आपके व्यक्ति के किन इमोशंस को दर्शाती है। देखो राशियां क्या दिखती हैं। एक तो मुझे मून की एनर्जी बहुत दिख रही है, मतलब कि इमोशंस से जुड़ी राशियां, कप्स से जुड़ी राशियां, वाटर साइंस की राशियां मुझे बहुत दिखती हैं। इसका मतलब स्कॉर्पियो, कर्क यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और मीन पाइसेस, तीनों राशि मुझे दिखती हैं। लेटर वी दिख रहा है, लेटर एस दिख रहा है आज काफी क्लियरली, लेटर नंबर 5 दिख रहा है, लेटर एस तो मैंने आपको बता ही दिया, और नंबर 2 दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, लेटर ए दिख रहा है, लेटर एन, लेटर एस, लेटर पी, लेटर टी। आज इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा है। बहुत गुंजाइश है रिलेशनशिप में, चिंता मत करो क्योंकि इन्फिनिटी का साइन आ चुका है। ओके, व्यक्ति की भावनाएं देखो। आपका जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति इस वक्त अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर हम ये इनसे वजह पूछे कि भाई आप क्यों खुश नहीं हो, तो कोई थर्ड पर्सन अगर इन्हें देखेगा ना तो वो ये बोलेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्यक्ति तो खुश क्यों नहीं होगा, इसके पास तो सब कुछ है। आपके व्यक्ति के पास इस वक्त पैसा है, करियर अच्छा हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, हो सकता है आपका व्यक्ति मैरिड है, हो सकता है आपके व्यक्ति की जो इमीडिएट फैमिली है वो बहुत अच्छी है, उसमें उनका सब काम बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी आपसे दूर होकर इस व्यक्ति के दिल में, मन में एक मुझे बहुत जबरदस्त कमी महसूस हो रही है। इनके बिहाफ पे मुझे वो कमी महसूस हो रही है, देख लो आप। ओके, तो माय इंट्यूशन सेज कि आपका जो व्यक्ति है, और देखो वैक्स भी किस तरीके से सिमट सिमट के ये बता रहा है कि आपका व्यक्ति खुश नहीं है अपनी लाइफ में। आपके बिना आपका व्यक्ति खुश नहीं है। अच्छा, कोई तीसरा व्यक्ति क्या बोलेगा कि उसे विश्वास नहीं है कि आपके व्यक्ति खुश नहीं है। आपके व्यक्ति को खुद विश्वास नहीं हो रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी खुशी के पैरामीटर्स, मापदंड होते हैं वो तो सब है। तो फिर कौन नहीं है जो खुशी होने से रोक रहा है? आप नहीं हो उनकी लाइफ में। ओके, मुझे आपका व्यक्ति हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इसका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा है। और व्यूअर, आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान मार्च तक जरूर रखिए प्लीज। ओके, बाल झड़ना बहुत ज्यादा, आंखें वीक हो जाना, चश्मे का नंबर बढ़ जाना आपके, यानी कि जो क्राउन चक्रा है इससे रिलेटेड दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाना। तो समवेयर आई कैन सी समथिंग रिलेटेड टू योर क्राउन चक्रा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान रखना। हो सकता है ये प्रॉब्लम शुरू भी हो गई हो। ओके, साइनस की दिक्कत, ऑलराइट, ये भी संभावना है। ओके, नींद में परेशानी हो जाना, तो आपको बहुत अच्छा अपना ध्यान रखना है लाइफस्टाइल चेंजेस करते हुए अंटिल मार्च ऑफ 2026। ठीक है, उसके बाद बेहतर हो जाएंगी चीजें। ओके, अच्छा, आपका जो पर्सन है ये ऐसा इंसान है जो जिसने आपको कॉल किया है, या तो आपने इसकी कॉल नहीं उठाई है, मिस कर दी आपने इसकी कॉल,
मतलब इस व्यक्ति ने आपको कॉल की, आपने इसकी कॉल मिस कर दी। हो सकता है आप उस टाइम कुछ कर रहे हो, या आपने देखा और टेढ़ी नजरों से और व्यक्ति का कॉल आ रहा है, या तो आपने जानबूझ के गुस्से में नहीं उठाया, फिर आपके हाथ पैर फूल गए व्यक्ति का इतने टाइम बाद कॉल देख के, आपने ऐसे ही नहीं उठाई कि मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगा, चलो बाद में बात करूंगा, बात सोच सोच के, पहले सोच लूं क्या कहना है मुझे। और इस चक्कर में आपकी गाड़ी छूट गई, कॉल कट गया, और आपका पर्सन कॉल के ना उठाने की वजह से भी आपसे नाराज मुझे दिखाई दे रहा है। ओहो हो, ये दोनों तरफा हो सकता है कि आपने कॉल किया और व्यक्ति ने इस तरीके से बिहेव किया हो। पर मुझे लगता है कि आपने कोई कॉल या उनका मैसेज मिस कर दिया है, या फिर आपके व्यक्ति ने आपको मैसेज किया और उसके बाद जब आपने उसको खोला तो उसमें दिखाई दे रहा है डिलीटेड। तो आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि जब कुछ लिखा ही था तो थोड़ी देर के रहने ही देता, मैं भी देख लेती। और आपको पछतावा भी हो रहा है कि यार मैंने लेट कर दिया, एटलीस्ट मैं अगर उस वक्त ऑनलाइन होता तो मुझे दिख जाता है कि इसने क्या लिखा है। अब ये व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है? अगर किया है तो आपके व्यक्ति ने, मुझे काफी लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो ये है आपके लिए। उसने ऐसा किया है आपकी अटेंशन को अपनी तरफ लाने के लिए कि मुड़ पलट, इधर देख, मुझे देख। ओके, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अगले 3-4 दिन में ऐसा होने की बहुत अधिक संभावना है कि आपका व्यक्ति आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा, सो मच सो कि वो आपको सिर्फ अनब्लॉक भी करके आपके अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर आप बहुत समय से ब्लॉक्ड हो तो आपको अचानक उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखने लग जाएगी, उसके स्टेटस दिखने लग जाएंगे। कुछ कुछ पार्टनर्स ने तो अपने व्यक्ति के लिए भी स्टेटस लगाया, यानी कि आपके लिए भी स्टेटस लगाया है। ओके, आपका स्टेटस देख के लेकिन आपका पार्टनर चिढ़ रहा है, जल रहा है। ओके, अगर आपने इसको दिक्शो किया हुआ है, अगर आप ब्लॉक नहीं हो, तो जो आपका व्यक्ति है ये आपको खुश देख के, देखो ये आपको खुश देखना नहीं चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको अपने बिना खुश नहीं देखना चाहता। ये व्यक्ति सोच रहा है कि जब मैं इसके बिना खुश नहीं हूं, जब मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे कमी महसूस हो रही है, तो इसको किस बात की इतनी खुशी हो रही है। ओके, ऐसे कौन सा इसको मतलब इतने ज्यादा सुर्खाब के पर निकल आए कि इतनी खुश हो रही है या खुश हो रहा है, ये क्या हो गया इसको? ऐसा क्या लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से ये इतनी खुश है? क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये आपकी लाइफ को इन एंड आउट जानते हैं। ओके, और इनको ये सब पता है कि आपकी लाइफ में खुशी की क्या क्या वजह हो सकती है। ओके, इन्हें सिर्फ इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति तो आपकी खुशी की वजह नहीं बन गया है। ओके, और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है देर रात, मतलब 2 बजे 2:30 बजे आपको ये ऑनलाइन दिखेंगे और आपको लगेगा किसी और से बात कर रहे हैं, जबकि व्यक्ति ऑनलाइन है ये देखने के लिए कि आप तो ऑनलाइन नहीं हो। ओके, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। व्यक्ति देर रात जाग रहे हैं और आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति आपको जलाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ फोटो डाल रहे हैं, आपको जलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, आपका जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में जो आपकी कमी इसको महसूस हो रही है, ये उसको भरना चाहता है। ठीक है, लेकिन बिना झुके, बिना कोई एफर्ट लगाए। ये चाहता है कि इसको कुछ नहीं करना पड़े। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा भी आपको हिंट दे देगा आने वाले टाइम में, या थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देगा, तो आप नाचते कूदते एकदम झूमते झामते आ जाओगे इसके पास। ओके, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके, ये वैक्स, ये कलर सॉफ्ट जरूर है, पिंक कलर सॉफ्ट जरूर है, ये कैंडल का कलर सॉफ्ट जरूर है, लेकिन ये कमजोर नहीं है। आप पहले कभी हुआ करते थे कमजोर, अब इस व्यक्ति ने ही आपको बहुत ज्यादा हिम्मत वाला बना दिया। यही वजह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, क्योंकि इन्होंने ही आपको पीट पीट के, ठोक पीट के, बजा के ऐसा कर दिया है कि अब आप छोटी मोटी बातों से तो हिलते भी नहीं हो। ठीक है, जो चीजें आपको पहले बहुत तंग किया कर दिया करती थी, आपको हिला दिया करती थी, और अब तो आपको वो चीज परेशान भी नहीं करती। ठीक है, हाँ, इस व्यक्ति के मैसेज का वेट करते रहते हो, या आपको अनब्लॉक कर दे इसका वेट करते रहते हो। अभी भी 80% टाइम दिन का आपका इन्हीं को सोचने में जाता है। कुछ कुछ लोगों के ब्रेकअप को तो 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी दिमाग छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी इस व्यक्ति के नाम की माला आपका दिमाग साइलेंटली जपता रहता है। ओके, आज आप देखोगे ना, तो जो वैक्स है उससे ज्यादा मेहनत नहीं की, सारा का सारा यहीं आके इकट्ठा हो गया है। आपके व्यक्ति के लेजीनेस को, आपके व्यक्ति के लैक ऑफ एक्शन को दिखाता है ये। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है कि आप ये जो पर्सन है ना, इसके परिवार में या तो इसको बहुत पैम्पर किया गया है कि इसने कुछ जिम्मेदारी नहीं ली है, या फिर अत्यधिक जिम्मेदारी ली है।
तो आपका व्यक्ति एक्सट्रीम्स पे दिखाई दे रहा है मुझे। या तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल इसको के परिवार ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, बिल्कुल बिगड़ा कर दिया इनको, बिगड़ैल बना दिया इनको, और ये अब फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं हर किसी को। या फिर ये व्यक्ति इतना इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि ये बहुत लाइफ में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी परेशान हो गए हैं, बहुत समय से पहले ही बहुत मेच्योर हो गए हैं, या समय से पहले इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी उठा ली है। आपका व्यक्ति मुझे बीच में नहीं दिखता, एक्सट्रीम्स पे दिखाई देता है, और दोनों ही सूरतों में आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर व्यक्ति इमेच्योर है और उसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो वैसे भी वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड नहीं कर रहा, आप परेशान हो उससे। और अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रहा है अपनी फैमिली की, अपने नियर एंड डियर वंस की, बहुत अधिक मतलब अति कर रहा है, अगर परिवार ने सारी जिम्मेदारी उसी पे छोड़ दी है, या उसके पैसों से बहुत ज्यादा मतलब है उसके परिवार वालों को, तो आपका जो पर्सन है वो आपको उतना समय नहीं दे रहा है, या फिर वो अपनी फैमिली को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और उसको बहुत फर्क पड़ता है कि उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचती है। वहां पे भी आपको सफरिंग मिल रही है फैमिली की वजह से। सो ऑल इन ऑल मुझे आप कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, आपको वैसे लगने लग गया है कि आपको केवल ईश्वर का आसरा है। इस व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद ना, आप में से जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी थे, राम का नाम नहीं भी लेते थे, उन्होंने राम जपना शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि आपको यही दिखा है अल्टीमेटली कि मैंने अगर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन नहीं किया तो मेरा सर घूम जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगा, और आपको अपनी ये सैनिटी लूज करती हुई फील हो रही है। तो आप में से बहुत से लोग अब रिलेशनशिप हीलिंग के साथ साथ, इनफैक्ट रिलेशनशिप हीलिंग तो अब सेकेंडरी हो गया है, अब तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग के चक्कर में भी लग गए हो, क्योंकि आपने सडनली रियलाइज किया है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओके, सो नाउ सडनली यू वांट टू गेट द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड एट द सेम टाइम इवन योर पार्टनर वांट्स टू गेट द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इनको आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, ये बहुत सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, कमी बहुत महसूस हो रही है इनको आपकी। और जब आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस होगी ना, तो ये व्यक्ति आपको अजीबोगरीब हिंट भेजेगा, हिला देगा, फिर से आपको ट्रिप कर देगा, ट्रिगर कर देगा, फिर से आपको कुछ ना कुछ मैसेज भेज के। वो मैसेज या तो आ चुका है, या तो वो कॉल आके मिस्ड कॉल बन चुकी है, या फिर वो आने वाला है। ओके, और आप इतनी जल्दी इस व्यक्ति के मैसेज से, कॉल से, या इस हरकतों से ट्रिगर होते हो ना, कि आपका फिर पूरी की पूरी जो भी आपने होमवर्क किया होता है, जो भी आपने अपने पे काम किया होता है, वो ऐसे धराशाही हो जाता है। ऑलराइट, सो बट मुझे ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति फिर से आपको ट्रिगर करने के लिए बहुत जल्दी आ रहा है, इसलिए सावधान रहना। आपने जो भी रिचुअल्स किए हैं, आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है, आपने जो भी अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उसको प्लीज बदलने मत देना। ओके, उस पर रहना, फिर से वापस रोतुडू वाले मोड में मत पहुंच जाना। नो रोतुडू मोड नाउ, नॉट एनी मोर। ओके, बहुत सारे लोग अगले हफ्ते में अनब्लॉक होंगे, मिस्ड कॉल्स देखोगे अपने अपने फोन्स में, आप व्यक्ति की तरफ से हाय हेलो देखोगे, अजीबोगरीब इमोशनल मैसेजेस देखोगे, क्या हुआ तुम तो मुझे भूल ही गई, क्या हुआ अब तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती, ऐसे कुछ फालतू का मैसेज आपके व्यक्ति लिख के भेजेंगे आपको। ओके, आपको ट्रिगर करने के लिए। ओके, देखो ट्रिगर क्यों करना चाहते हैं, ये आपको ट्रिगर ये आपको इसलिए करना चाहते हैं ताकि बस ये आपको एक छोटा सा मैसेज भेज दें, ये आपको वन वर्ड ही भेजे, और आप उस पर पूरा निबंध लिख के, ऐसे लिख के, पूरा नोटिस लिख के इनको भेज दो, और इनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ये बस बोले हाँ हाँ ठीक है बस हो गया रीयूनियन। तो इस तरीके के कोई मैसेज आपके व्यक्ति का आने की संभावना मुझे बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ये इंट्यूशन भी हो रही है कि व्यक्ति आने वाला है, क्योंकि ये आने वाला है। ठीक है, सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ यू गेटिंग इनटू दिस इंट्यूशन। आपके व्यक्ति को भी ये लगातार इंट्यूशन हो रही है कि उसको आपके पास लौटना चाहिए, उसको पता है कि आप उसका इंतजार कर रहे हो, और लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप अभी रियूनियन के मूड में हो या नहीं हो। ओके, ये आपके व्यक्ति को नहीं पता है। आपके व्यक्ति को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप पुरानी बातें भूल गए हो या आपको अभी भी याद है। क्या आप पुराना अपमान भूल गए हो, या अभी भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तंबूरा लेके बैठे हुए हो। नंबर 4, नंबर 8 ये भी दिख रहा है मुझे, अभी त्रिशूल बनता हुआ दिख रहा है। ओ माय गॉड, महादेव का त्रिशूल लाल वैक्स से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो हर हर महादेव, बोलो ओम नमः शिवाय। त्रिशूल बन रहा है, ताकत आपके हाथ में आ रही है, कंट्रोल आपके हाथ में आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, सपने आपके सच हो रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद आप प्राप्त कर रहे हो। इसको विजुलाइज करो। ओके,
एक दिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपकी जिंदगी में नई होप लाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नई नई होप, नया नया उजाला। ओके। और अब आपके जो आंसू है ना, वो दुख में नहीं बहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अब आपके आंसू खुशी के बहेंगे, अब आपके आंसू कॉन्फिडेंस के बहेंगे, अब आपके आंसू ये बहेंगे कि वाओ, now I'm transforming and I'm moving on to my life journey, I'm taking the right path। ऐसा आपको महसूस होगा लिटरली अब इस आने वाले समय में। ओके। सो ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और क्लेम कर दिया है, और रेजोनेट करके मुझे जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे बताना किस भाग से आपने रेजोनेट किया। श्री राधे, हर हर महादेव।